पहली बात, शिव कहते हैं जो मुझे मानने वाला है वो श्राद्ध का भोजन न करे। भगवान शिव वायवीय संहिता के उत्तरखंड के अध्याय नंबर 11 में कहते हैं, देवी जो मुझे मानने वाला है व्यक्ति वो श्राद्ध आदि का भोजन पाना छोड़ दे। सर्वक्रियान्न संत्यागः श्राद्धान्यस्य च वर्जनम तथा पर्युषितान्नस्य यावकस्य विशेषतः। जो मुझे मानने वाला है वो श्राद्ध का अन्न न खाए। श्राद्ध को लेकर हमारे पहाड़ों में बहुत सी भ्रांतियां हैं। पहली भ्रांति, स्त्री का श्राद्ध हो स्त्री को खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, शास्त्र मना करते हैं। श्राद्ध खाने का अधिकारी ब्राह्मण ही है, वो भी वही ही ब्राह्मण जिसके उपवीत पड़ा है। भले तुम्हारे घर में श्राद्ध पुरुष को हो या स्त्री का, उस ब्राह्मण के साथ उसकी पत्नी श्राद्ध खाने आवे सो स्वागत स्वागत। पर इस अंधविश्वास से बाहर निकलो। दूसरी बात, महाराज एकादशी का श्राद्ध द्वादशी को करना चाहिए, एकादशी को श्राद्ध नहीं करते। किसने बोला? तुम्हारा पितर यदि मरा एकादशी को है, वो द्वादशी को श्राद्ध क्यों लेगा? तीसरा कि अंतिम श्राद्ध ना लोग खूब बड़ा करते हैं, शायद तुम लोग भी करते होंगे। भागवत कहती है श्राद्धे कुर्या न विस्तरम, पितरों का कार्य छोटा करो। जिसका श्राद्ध है वो तुम्हारा पितर है, हलवाई के हाथ का भोजन नहीं लगेगा। तुम भले जली रोटी दो, पितर भाव से खाएगा। शायद यहां भी करते हो, आज के बाद मत कर। एक सबसे गजब की बात हम लोगों की, महाराज हम ना श्राद्ध नहीं करते। क्यों? महाराज हम गया जी में कराए। यहाँ बहुत से लोग बैठे होंगे जिनके मन में भ्रांति है कि गया में श्राद्ध करने के बाद श्राद्ध नहीं करना पड़ता। हम गया में श्राद्ध करने नहीं जाते, पिंड करने नहीं जाते, पिंड छुड़ाने जाते। आज छूट है। किसने कहा कि गया में श्राद्ध के बाद श्राद्ध नहीं करते? करने पड़ेंगे। भले गया में जाओ, पिहोवा में जाओ, कहीं भी जाओ, पितृ तुम्हारे पूर्वज हैं भैया। तुम पूर्वजों के नाम पर साल में एक दिन 4 रोटी नहीं निकाल सकते क्या? शिव पुराण कह रहा है इस बात को। और ये भ्रांति कहां से निकली मैं बताता हूं कि गया के बाद पिंडदान नहीं करने चाहिए। एक पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, गयांतम न पिंडदानम, गया के बाद पिंडदान नहीं करने चाहिए। ये भ्रांति कहां से निकली? माताओं ध्यान से सुनना। एक ग्रंथ है जिसका नाम है योगिनी हृदय तंत्र। उस ग्रंथ में, अच्छा तुम्हें ध्यान होगा, आसाम में एक बड़ा प्रसिद्ध भगवती का धाम है कामाख्या, है ना? उसका वर्णन उस ग्रंथ में आया है। वो ग्रंथ कहता है कि कामाख्या में खूब सारे कुंड हैं, तीर्थ हैं, जहां लोग अपने पितरों के नाम पर पिंडदान करते हैं। शुक्ल तीर्थ, गए तीर्थ आदि आदि। तो योगिनी हृदय तंत्र ग्रंथ कहता है जब तुम कामाख्या में जाकर अपने पितरों के नाम पर पिंड दो, तो जब तुम गया तीर्थ पर पहुंचो तो उसके आगे पिंडदान मत करो। ये वहां वाली गया है, बिहार वाली गया नहीं है। गयांतम न पिंडदानम, योगिनी हृदय तंत्र ग्रंथ कहता है। अरे जिनका बनाया मकान, जिनके किए हुए बनाए हुए खेत हम लोग भोग रहे हैं, उनके नाम पर 4 रोटी निकालने में क्या जाता है भैया? और शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है श्राद्ध के दौरान पितर धरती पर ही होते हैं। अच्छा, फिर एक सवाल उठता है, किसी ने बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा था कि महाराज रोज लाखों लोग मरते हैं, रोज लाखों लोग पितर बनते हैं, तो कितने पितर देवता होंगे इस टाइम? भैया शिव पुराण में प्रत्यक्ष वर्णन आया, कुल मिला के 7 पितर हैं। कितने? 7। 4 मूर्त, 3 अमूर्त। जो 3 अमूर्त है वो देवताओं के पितर हैं, जो 4 मूर्त हैं वो तुम्हारे और हमारे पितर, एक ब्राह्मणों के, एक क्षत्रियों के, एक वैश्यों के, एक चौथों के। बस तो तुम्हारा पितर जाकर उस पितर में विलीन होगा। और वो पितर कौन है? तो जब भी तुम पिंडदान आदि करते हो तो पितृस्वरूपिणे जनार्दनाय प्रियंताम नमः। अंत तो गत्वा जो पिंडदान जलदान मिल रहा है किसे? विष्णु। विष्णु। प्रेम से कहो नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं कि व्यक्ति अपनी पिछली 3 पीढ़ी तक का पिंडदान कर सकता है। पिता, दादा, परदादा। पिता जीवित हो तो दादा और परदादा, दादा भी जीवित हो तो केवल परदादा। तुम अपने से पीछे की 3 पीढ़ी, 3 से पीछे का नहीं। किसी तीर्थ में स्नान करने जाओ,
गंगा यमुना में प्रवेश करो तो सबसे पहले भैया हाथ में जल लेकर अपने पितरों के नाम पर अंजलि देनी चाहिए। भले भाई हो, भले माताएं हो, कोई मंत्र मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं पितरों के नाम पर ये जल देती हूं, तीर्थ का जल है, लगेगा लगेगा।